हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में, एक वैल्यूएबल सीरीज़ के साथ में। देखिए, लास्ट टाइम पे जो हमने स्टार्ट किया था, आर्मी क्लर्क का सीरीज़ स्टार्ट किया था, और उस सीरीज़ में अभी तक मैं 1 से लेके 18 तक क्वेश्चन को सॉल्व करवा चुका हूँ। आज मैं सेट नंबर 19 से चर्चा करूँगा, और मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिला दूँ दोबारा से। 10 जुलाई आपकी एग्ज़ाम डेट डिफाइंड है, सभी बच्चों को मालूम है। और रात को रोजाना 9 बजे हम आपके लिए आर्मी क्लर्क का पेपर सेट लेकर आते हैं। आज सेट नंबर 19 होने वाला है, तो तैयार रहिएगा। अभी तक जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है या बिल्कुल तैयारी की है लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगर आप सेट 1 से लेकर 20 तक सारे पैटर्न्स को, सारे क्वेश्चंस को, सारा वोकैब को कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम के अंदर आपका करीब 15 से लेकर 18 मार्क्स आपके कंफर्म क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। और अगर जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है तो उनके 20 से लेकर 22 तक भी मार्क्स आने की, क्वेश्चंस राइट होने की संभावना है। तो मैं शुरू करता हूं पैसेज से। देखिए, द हिमालयज आर द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड एंड स्टिल ग्रोइंग ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट। हिमालय क्या है? पर्वतों का सबसे युवा पर्वत है, संसार में सबसे युवा पर्वत माना गया है, और ये अभी भी बढ़ रहा है टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट के कारण। दे स्ट्रेच फ्रॉम 5 कंट्रीज, ये 5 देशों से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट इंडिया, सेकंड नेपाल, थर्ड भूटान, फोर्थ चाइना एंड फिफ्थ पाकिस्तान, एंड हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और भारत के जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं उन पर, उनके मौसम के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। एक्टिंग एज एन नेचुरल बैरियर, ये क्या करता है? एक नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करता है। बैरियर मतलब रुकावट। They prevent the cold winds from the Central Asia, ensuring milder winters in the plains. जो सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो इससे टकरा कर कम हो जाती है उनकी गति, और सर्दी का जो प्रभाव ज़्यादा तेज होना चाहिए वो कम हो जाता है। दे आर आल्सो सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स, ये बड़ी नदियों के स्रोत भी हैं, सच एज गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। 3 नदियों के नाम बताए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम their geographical significance, they are considered sacred in many religions, especially in Hinduism और Buddhism। तो देखिए, हिमालय के बोला गया है कि पहले तो उसने हमें सर्दी से बचाया, फिर उसमें से नदियां भी निकल रही हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। अब तीसरा उसका एक और महत्व है धर्म के नाम पर, जिसमें से हिंदू धर्मों के लिए पवित्र भूमि माना जाता है हिमालय। ऐसे बुद्धिज्म के लिए जो ध्यान मुद्रा है वो हिमालय पे जाकर वो करते हैं, तो वो उनके लिए एक अच्छा स्थल माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का, पेपर सेट नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 1। वाई आर द हिमालय कॉल्ड द यंगेस्ट माउंटेन? बिकॉज दे आर लोएस्ट इन द हाइट, क्योंकि इनकी हाइट कम है। नहीं। दे आर स्टिल फॉर्मिंग, अभी भी बन रहे हैं। हाँ, टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ये अभी भी बन रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। बिकॉज दे आर मोस्ट विजिटेड, क्योंकि बार बार इनको घूमा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर सेकर्ड, ये बहुत ज़्यादा पवित्र हैं। ऐसी समस्या नहीं है, टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ये अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी निर्माण हो रहा है इसका। वट रोल डू द हिमालयस प्ले इन द इंडियन क्लाइमेट? भारतीय क्लाइमेट के अंदर हिमालय क्या रोल अदा करता है, बताइए। मेक समर कोल्डर, गर्मियों को सर ठंडे में बदलता है। ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू डेजर्ट, डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर हैवी रेनफॉल को लाता है। ब्लॉक कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठंडी हवा को सेंट्रल एशिया की तरफ आने से रोकता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है इंक्रीज स्नोफॉल इन द प्लेन, बर्फबारी को वो समतल घाट पर बढ़ाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वो क्या करता है? हवा को रोकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेटेड इन हिमालय? हिमालय से कौन सी नदी नहीं उत्पन्न होती है? देखो, नॉट वाला क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ध्यान से सुनिए। यमुना आती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र भी है, ठीक है, गंगा भी है, ठीक है, ये सब पॉजिटिव साइन है। लेकिन एक कौन सी नदी है हमारे पास? गोदावरी, जिसकी चर्चा नहीं की गई थी, ये नेगेटिव है। तो अभी हमको क्या करना है? वही ढूंढना है कि जो नेगेटिव हो, जो नहीं ओरिजिनेट होती है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 4th पर आते हैं। विच रिलीजन कंसिडर द हिमालय सेक्रेड? कौन सा धर्म हिमालय को पवित्र मानता है? देखिए, क्या इस्लाम धर्म की चर्चा हुई थी? क्रिश्चियनिटी की चर्चा हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई थी।
हिंदू की चर्चा हुई थी और बुद्धिज्म की चर्चा हुई थी, यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जैनिज्म की चर्चा नहीं हुई, सिखिज्म की नहीं हुई, जुडाइज्म एंड बुद्धिज्म ऐसा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। 5 पर आ जाइए। द वर्ड प्रोफाउंड इन द क्लोजेस्ट इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। प्रोफाउंड का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है इसका। प्रोफाउंड का एक्चुअली मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा गहरी हो, गहरा हो, काफी चिंतन का काम हो जिसमें। तो फास्ट एंड लाउड, फास्ट का मतलब होता है तेज, लाउड का मतलब होता है जोर से नहीं। लिमिटेड और अनसर्टेन, जो लिमिटेड हो और अनसर्टेन हो बिल्कुल नहीं। शैलो एंड वीक, शैलो का मतलब कम गहरा, वीक का मतलब कमजोर, ऐसा भी नहीं। डीप एंड सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा गहरा हो और महत्वपूर्ण हो, यही इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब मैं पैसेज के सेकंड वाले पार्ट पर आता हूं। वाटर स्कार्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशू फेसिंग इन द वर्ल्ड टुडे। देखिए, वाटर पानी हो गया, स्कार्सिटी मतलब कमी हो गई, और फेसिंग का मतलब सामना करना, वर्ल्ड संसार हो गया, और मोस्ट प्रेसिंग इशू का मतलब हो गया जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो देखिए, पानी जो है संसार के बहुत सारी समस्याओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या होती है। एज द पॉपुलेशन ग्रो एंड क्लाइमेट चेंज इंटेंसिफाई, मैनी रिलीजन आर एक्सपीरियंसिंग लोअर रेनफॉल एंड प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स। देखिए क्या बोला गया है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है क्लाइमेट बदल रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है क्लाइमेट भी बदल रहा है साथ साथ में, और जब क्लाइमेट बदल रहा है तो हो क्या रहा है कि कई सारे राष्ट्रों में पानी की, बरसात की कमी हो रही है, और जिसके कारण सूखा पड़ रहा है, ड्रॉट्स। एडिशनली अगर इसमें और चीज़ों को जोड़ा जाए, पुअर वाटर मैनेजमेंट, पानी का जो है मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, बहुत कमज़ोर है। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन एक कारण हो सकता है। ओवर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द रिवर एंड द लेक, नदियों में से और झीलों में से बहुत ज़्यादा पानी को निकालना, हैव वर्सन द क्राइसिस, ये क्राइसिस को, आपदा को बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट सजेस्टेड सॉल्यूशन सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक्सपर्ट ये बताते हैं कि बरसात के पानी को सुरक्षित रखना चाहिए। वेस्ट वाटर रिसाइकल, जो बेकार पानी है उसको रिसाइकल करना चाहिए। एंड बेटर इरिगेशन प्रैक्टिस, और हमको क्या करनी चाहिए, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, सिंचाई की अच्छे गुणवत्ता वाले साधन लाना चाहिए। टू कंजर्व द वाइटल रिसोर्स, इसमें क्या करना चाहिए, महत्वपूर्ण जो रिसोर्सेज हैं उनको बचाना चाहिए। अवेयरनेस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आर की टू इंश्योरिंग वाटर सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो बोला गया है जागरूकता और सामाजिक एकता, समाज का एक साथ आना, हम लोगों का एक साथ आना, भविष्य में पानी की जो उपलब्धता है उसको बचाया जा सकता है, या पानी को बचाया जा सकता है। अच्छा, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ वाटर स्केर्सिटी, यानी नेगेटिव बताना है। पानी की कमी का एक कारण क्या नहीं है। देखिए, पॉल्यूशन के कारण पानी खराब हो रहा है, ये सही बात है। ओवर एक्सट्रैक्शन, पानी को बहुत ज़्यादा निकाला जा रहा है, ये भी सही बात है। क्लाइमेट चेंज, मौसम बदल रहा है, ये भी सही बात है, जिसके कारण पानी की कमी हो रही है। किसके कारण नहीं हो रही है पानी की कमी, वाटर रिसाइकल, वाटर रिसाइकल से हम क्या कर रहे हैं, पानी को दोबारा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता हमारा आंसर। हमें चाहिए नेगेटिव वाला सेंस, तो यही, बाकी 3 नहीं हो सकते, यही होगा ऑप्शन नंबर 2। 7 पर आइए। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट टू टैकल वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी से कैसे लड़ा जा सकता है, इसके बारे में बताएंगे। तो पहला है हमारे पास में बैनिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को रोक देना चाहिए, ये नहीं होगा। बिल्डिंग मोर डैम्स ओनली, बहुत केवल बांधों को बनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात के पानी को बचाना चाहिए और उसको रिसाइकल करना चाहिए, तो ये इसका आंसर होने की ज़्यादा संभावना है। मैं फिर भी एक बार और चेक करूंगा मैं। इंपोर्टिंग वाटर फ्रॉम ओशन, सागर से पानी को इंपोर्ट करना नहीं, ऑप्शन नंबर 3 ही मेरे हिसाब से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। व्हाट इज नीडेड इन एडिशन टू द टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, टेक्नोलॉजी सोल्यूशन में किस चीज की आवश्यकता है हमको। लार्जर सिटीज, बड़ी सिटीज की नहीं। मोर इंडस्ट्रियल इशू, ज़्यादा इंडस्ट्रियल इशू की नहीं। कम्युनिटी अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता और पार्टिसिपेशन की हमको ज़्यादा आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर 3 लगेगा, तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे, ऑप्शन नंबर 4।
नंबर 9 देखिए, द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज में किस तरह की बात की गई है? क्या पैसेज में कोई मजाक किया गया है, ह्यूमरस? नहीं। क्या पैसेज के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है और सावधानियां करने के लिए बोला गया कॉशनरी? हाँ, जानकारी भी दी गई है और साथ में सावधानियां भी दी गई हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। सरकास्टिक, क्या किसी पे कोई ताना कसा गया है? नहीं, ये भी नहीं होगा। पर्सनल एंड इमोशनल, क्या ये व्यक्तिगत और भावनात्मक है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए, वाइटल इन द पैसेज मीन, वाइटल का पैसेज में क्या अर्थ है? क्या वाइटल का मतलब खतरनाक होता है? डेंजरस मतलब खतरनाक? नहीं। क्या वाइटल का मतलब अनइम्पॉर्टेंट होता है? बिल्कुल नहीं होता है। एसेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो बोला गया है वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, कोई चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, ऐसा भी नहीं। आपको स्पॉटिंग एरर करनी है, गलतियों को ढूंढना है सेंटेंस में। ही वाज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। अच्छा सुनिए, राइज सूर्य का उगना, रोज सूर्य का उगना और राइजन सूर्य का उगना, ये तीनों फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सूर्य उदय को बताते हैं। वहीं पर अगर कोई प्रश्न उठाना हो या हाथ उठाना हो या उंगली उठानी हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर रेज्ड का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, रोज नहीं होगा, आप किसका यूज करेंगे? रेज्ड का यूज करें। अच्छा, कभी कभार यहां पर इसकी जगह पर राइज भी आ जाता है, तो कंफ्यूजन ना रखें, सेकंड फॉर्म हमेशा रेज्ड आएगी जब भी प्रश्न उठाया जाएगा। ठीक। द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950 when India was not self dependent in many aspect। यूनिवर्सिटी का जो निर्माण है 1950 में हुआ था, जब यूनिवर्सिटी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थी कई सारे आयामों में। तो सबसे पहली चीज फाइंड, प्राप्त करना, फाउंड प्राप्त करना, फाउंड प्राप्त करना। अब आता है नींव रखना। अगर किसी की नींव रखी जाएगी तो फाउंड, सेकंड फॉर्म हो जाएगी फाउंडेड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी फाउंडेड। तो ध्यान रखिए कि अगर कभी भी किसी बिल्डिंग की नींव रखी जाएगी तो फाउंडेशन रखा जाता है, फाउंड नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा फाउंडेड। ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट है एज ही इज हार्ड वर्किंग, चूंकि वह बहुत मेहनती है। ही विल विन डैश प्राइज, वह बहुत ज्यादा मेहनती है वो, और इसलिए उसने क्या किया, वह एक प्राइज जीत लेगा। तो बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आ से लेकर अंगा तक आता है तो हम यूज करते हैं एन का, और का से लेकर अगर ज्ञा तक आता है तो हम यूज करते हैं ए का। अभी प्राइज में पा की आवाज आ रही है, आप किसका यूज करने वाले हैं? ए का यूज करने वाले हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए लगेगा। देखिए, वैसे वाटर के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए, लेकिन बोला गया द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी। कभी भी नाउन ऑफ नाउन की कंडीशन आ जाए तो आगे आप द का यूज करेंगे। ठीक है, तो द वाटर ऑफ दिस वेल हो गया। बढ़ूंगा आगे की तरफ। द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे। एग्जामिनेशन होने वाले हैं, कब होने वाले हैं? ऑन मंडे। हो गया भैया, डे आ जाए या डेट आ जाए उससे पहले हम लोग ऑन का यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे। यू मस्ट अपोलोजाइज डैश हिम फॉर दिस। अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना, और इसके लिए हम कौन से प्रपोजिशन का यूज करते हैं? TO2 प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, पर्सन से क्षमा मांगेंगे तो TO2, और किसी कोई गलती हो गई है और गलती के लिए अगर आप बता रहे हो तो अपोलोजाइज फॉर चीटिंग, अपोलोजाइज फॉर ब्रेकिंग द, अपोलोजाइज फॉर ब्रीचिंग द लॉ, है ना, या ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल्स, ये सारे के सारे होते हैं अपोलोजाइज फॉर। चलिए, अब आगे हम लोग PQRS स्टोरी पर आ गए। जो ब्लू कलर में है वो सेंटेंस का स्टार्टअप है, और जो लास्ट वाला ब्लू है वो सेंटेंस का एंड है। कैसे काम करेंगे? द ग्लोबल वार्मिंग, द ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो बहुत ध्यान से देखिए। ग्लोबल वार्मिंग हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में चाहिए वर्ब। इन वर्ब है क्या? नहीं, तो पी से जो भी सेंटेंस हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये पी से शुरू हो रहा है, कैंसिल करो। कॉज्ड क्या एक हेल्पिंग वर्ब है? नहीं। कॉज्ड के बाद में बाय लगाए तो इसका मतलब पेसिव वॉइस है ये,
तो अभी क्यू वाले सेंटेंस से जो शुरू हो रहा है उसको हटाइए। दैट कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं, इसको भी हटाइए एस वाला। अब केवल आर से ही सेंटेंस शुरू हो सकता है। क्यों हो सकता है आर से? क्योंकि यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब आ रही है। अब सब्जेक्ट हो गया द ग्लोबल वार्मिंग इज अ सीरियस इशू। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक सीरियस इशू है। कॉज्ड बाय अ rise in global in greenhouse gases that affects all country all over the across the world। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण बढ़ रहा है और ये सभी संसार को जो है प्रभावित कर रहा है। क्वेश्चन 18 पर आएंगे। 18 क्या बोल रहा है? शी वाज डैश। अच्छा, शी वाज से सेंटेंस शुरू हो रहा है और वाज या वर के बाद में एक चीज है हमारे पास में। वाज या वर के बाद में आपके पास में या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, जैसे आप लोगों ने कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा है कि वाज वर्ब के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, या पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। तो फोर्थ फॉर्म ढूंढिए या थर्ड फॉर्म ढूंढिए। वॉक वाइल कोई वर्ब नहीं है, विदाउट भी कोई वर्ब नहीं है। अगर सेंटेंस पी से शुरू हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दीजिए, ये नहीं होगा। पी से शुरू हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, ये नहीं होगा। अच्छा, एस और क्यू से सेंटेंस शुरू होगा, आर से तो हो ही नहीं रहा है। अच्छा, ही वाज और फिर अचानक से एंड आ जाए, नहीं। ही वाज के बाद में पहले मेन वर्ब आनी चाहिए, फिर एंड आना चाहिए, तो ये एस भी कैंसिल हो गया। अब क्यू से सेंटेंस शुरू होगा। ही वाज कॉट इन रेन, वह बरसात में घिर गई। वाइल वॉकिंग होम, जब वह घर पे जा रही थी। विदाउट एन अम्ब्रेला, बिना छाते के। एंड गॉट शॉक्ड कंप्लीटली, और पूरी तरह वो भीग गई। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 19 पर आते हैं। लूसिड का मतलब क्या होता है बताइए? स्पष्ट। लूसिड का मतलब स्पष्ट। अच्छा, कंफ्यूजिंग का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति भ्रम में हो। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जिसके आप आर पार देख सकते हो। क्लियर मतलब क्या होता है? स्पष्ट। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। वीक का मतलब होता है कमजोर। अब आपको एंटोनिम बताना है वर्ड डिलीजेंट का। डिलीजेंट का मतलब होता है जो मेहनती हो। कैसा हो? हार्ड वर्किंग हो। ठीक है, पेंस्टेकिंग, हार्ड वर्किंग। चलो, तो लेजी का मतलब होता है आलसी। हमको क्या बताना है? इसका माइनस बताना है। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, तो ये नहीं होगा। केयरफुल का मतलब होता है सतर्क, ये नहीं होगा। एक्टिव का मतलब होता है फुर्तीला, तो ये नहीं होगा। लेजी इसका आंसर होगा। एक व्यक्ति क्या है? बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करता है, एक्टिव है वो। लेकिन दूसरा व्यक्ति आलसी है, मेहनत नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आएंगे। 21 क्या बोल रहा है? ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ना मतलब बात करने की शुरुआत करना। जैसे अगर आप शांति से बैठे हुए हैं और बोलना शुरू कर देंगे तो ब्रेक द आइस हो जाएगा। बर्फ कैसी होती है? शांत होती है ना। जब आप बर्फ को तोड़ दोगे तो वो बर्फ क्या करेगी? बोलना शुरू कर देगी। देखिए, टू कॉज ट्रबल, परेशानी खड़ी करना नहीं। टू गो स्केटिंग, क्या स्केटिंग करना? बिल्कुल नहीं। टू ब्रेक समथिंग, किसी को तोड़ना? बिल्कुल नहीं। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, एक कन्वर्सेशन को शुरू करना, यही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 पर आ जाइए। 22 क्या बोल रहा है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर कैप्ट, ऐसी जगह जहां पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है। देखिए, लेबोरेटरी तो होती है प्रयोगशाला, जैसे साइंस लैब होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रयोगशाला। अच्छा, पेंट्री क्या होता है? ये होता है भोजन कक्ष। लेकिन ये भोजन कक्ष किस में होना चाहिए? जैसे ट्रेन के अंदर हो। ट्रेन के अंदर जो भोजन कक्ष होते हैं वो पेंट्री कहलाते हैं। अच्छा, हैंगर। हैंगर आप जानते हैं जिसके ऊपर हम कपड़ों को सुखाते हैं, वो जो हैंगर होता है कपड़ों को सुखाने वाला, तो ये हैंगर आ गया हमारे पास में। अच्छा, ये जो हैंगर होता है ये एरोप्लेन को रखने की जगह होती है। अब दोनों को कैसे याद करेंगे? देखो, दोनों में ए है। ए फॉर एरोप्लेन, मैंने कैसे याद किया था? ए फॉर एरोप्लेन, जहां पर एरोप्लेन को रखा जाता है। यहाँ ई आ गया तो ई का मतलब हो गया कपड़ों के लिए, क्लोथ्स के लिए हो गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी माय फाइनल आंसर। 23 पर आ जाइए। आपको क्या करना है? करेक्ट स्पेलिंग बतानी है और इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होने वाली है? ऑप्शन नंबर बी जो सही स्पेलिंग है। ठीक है,
नंबर 24 पर आइए, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो मैं आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला बना के बता देता हूँ। अगर एक्टिव वॉइस में हमारे पास इज, एम, आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इज, एम, आर और बीइंग, और बीइंग के साथ में आप क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, ढूंढना शुरू करिए। बस हमको क्या ढूंढना है, बीइंग ढूंढना है। बीइंग किस में आ रहा है? क्या पहले वाले में बीइंग आ रहा है? नहीं आ रहा। सेकंड वाले में बीइंग आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तभी होल्ड करके रखेंगे। इसमें बीन आ रहा है, थर्ड वाला कैंसिल। इसमें कहीं पे बीन नहीं है, कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर? 25 पर आ जाते हैं, चेंज द नरेशन। नरेशन को बदलना है। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, प्लीज हेल्प मी। देखिए बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक ज़रूरी बात, मैं अपने वीडियोज़ में ना फालतू बकवास नहीं करता हूँ। मैं जैसे शुरू हो जाते हैं, क्लास है इंग्लिश की, शुरू हो गए कोई और सब्जेक्ट, टॉपिक से हटके मोटिवेशन में लग गए। वो मोटिवेशन आपको सबको मालूम है, घर की स्थिति अगर अच्छी है तो आप मोटिवेटेड हैं, अगर घर की स्थिति खराब है तो मोटिवेशन कुछ काम नहीं आने वाला। आप अपने घर पे देखो, अपने माता पिता के चेहरे को देखो, उनके चेहरे पर कितनी उम्मीद है आपको लेकर। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन माता पिता का चेहरा होता है और आपके घर की परिस्थिति होती है। बाकी ये छोड़ो, चल रहा है ठीक है, मेरे हिसाब से तो भैया ये है कि स्टडी करो, फालतू इधर उधर दिमाग मत दो। ही सेड टू मी, कॉमा प्लीज हेल्प मी। प्लीज का मतलब होता है कृपया, यानी कि इसमें रिक्वेस्ट का भाव है, ऑर्डर तो नहीं होगा। आस्क्ड मतलब पूछना, ये भी नहीं होगा। सेड मतलब बताना, ये भी नहीं होगा। कभी भी प्लीज आता है तो रिक्वेस्ट का यूज किया जाता है। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बेटा आज के सेशन में इतना ही था। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक नए कंटेंट के साथ में। तब तक सारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।